पहाड़ों की छाव में बसे एक गांव में रहता था। सोहन एक होनहार लेकिन उदास लड़का। उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं खिलती। उसकी आंखें हमेशा किसी दूर के सुख को ढूंढती रहती। गांव के लोग सोचते थे कि पढ़ाई के बोझ ने उसे दबा लिया है, पर असल में सोहन की उदासी का कारण कुछ और था। सोहन के माता पिता की बीमारी ने उनके परिवार को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया था। हर रोज दवाइयों के लिए इकट्ठा किए गए। कुछ सिक्कों को देखकर सोहन का मन टूट जाता। पढ़ने की इच्छा होते हुए भी वह स्कूल की फीस भरने की चिंता में डूबा रहता। अपने दोस्तों को हंसते खेलते देखकर उसे और ज्यादा दुख होता, क्योंकि उनके पास तो पैसे की चिंता नहीं होती थी। एक शाम सोहन गांव के बाहरी इलाके में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे और वह अपने मन की उलझन को किसी से बांटना चाहता था। तभी बरगद के पेड़ की एक डाल पर एक उल्लू ने फड़फड़ा हुए उसके कंधे पर आकर बैठ गया। सोहन चौंका, लेकिन उल्लू ने उसे घूरते हुए धीरे से हू हू किया, मानो कुछ कहना चाहता हो। सोहन ने हिम्मत जुटाकर अपने दहक का बोझ उल्लू को सुनाया। उसने अपनी पढ़ाई के बारे में, माता पिता की बीमारी के बारे में और पैसे की चिंता के बारे में बताया। उल्लू ने धैर्य से सुना, फिर उसने धीरे से कहा, सोहन, उदासी में खोकर कुछ नहीं होता। तुम्हारे अंदर एक ज्योति है जिसे तुमने दहक के बादलों से ढक लिया है। सोहन को समझ नहीं आया। उसने पूछा, ज्योति किस बारे में बात कर रहे हो तुम? उल्लू ने कहा, तुम पढ़ने में होनहार हो सोहन। तुम्हारे अंदर सीखने की ललक है, दूसरों की मदद करने का जज्बा है। यही तुम्हारी ज्योति है। इस ज्योति को बुझाने मत देना उसे, और जलाओ। उस रात सोहन को नींद नहीं आई। उल्लू के शब्दों ने उसके अंदर एक नई उम्मीद जगा दी थी। अगले दिन उसने गांव के मंदिर में पुजारी से बात की और उन्हें अपनी समस्या बताई। पुजारी ने उसे मंदिर में मदद करने का ऑफर दिया, जिसके बदले में उसे थोड़ा पैसा मिल जाएगा। सोहन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब दिन में पढ़ाई और शाम में मंदिर की सेवा सोहन की जिंदगी में एक नया लय ले आई। यह आसान नहीं था। कई बार उसे फिर वही निराशा घेर लेती। जब भी वह दुखी होता, तब वह उसे बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाता तो वह उल्लू उसे मोटिवेट करता। इससे उसे हार ना मानने की ताकत मिलती। उसने अपनी कमियों को सुधारने के लिए मेहनत की, नए तरीके तलाशे और धीरे धीरे उसके प्रयासों का फल मिलने लगा। परीक्षाओं में सफलता ना मिली तो उसने हार नहीं मानी। अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ रहा साथियों का उपहास उसने अनदेखा किया और अपने आप पर विश्वास करना सीखा। वह पढ़ाई में पहले से भी ज्यादा मेहनत करता और मंदिर में भी सबकी मदद करता। एक दिन गांव के बाहर से आए एक शहर के स्कूल के प्रिंसिपल ने सोहन को पढ़ते देखा। उन्होंने उसकी प्रतिभा और मेहनत को पहचान लिया और उसे अपने स्कूल में फ्री शिक्षा का ऑफर दिया। सोहन के खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। कुछ साल बाद सोहन एक सफल डॉक्टर बन चुका था। उसने अपने माता पिता का इलाज करवाया, गांव के गरीबों की मदद की और अपने गांव में एक स्कूल बनवाया। उसने उल्लू को कभी नहीं भुलाया, जिसने उसे दुख के अंधेरे से बाहर निकाला और उसकी ज्योति को जलाया था। कुछ महीने बाद वह बिल्कुल अलग व्यक्ति बन चुका था। चेहरे पर